26 जनवरी से पहले बड़ा आतंकी प्लान नाकाम। राजस्थान के नागौर में खेत से 9,500 किलो विस्फोटक बरामद, देश भर में हाई अलर्ट। विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मिक्स 24 प्रियंका चौहान के साथ। आज की सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज खबर राजस्थान से आ रही है। खबर ऐसी जिसने पूरे देश की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, 26 जनवरी से ठीक पहले राजस्थान के नागौर जिले में एक खेत से 9,500 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। राजस्थान के नागौर जिले से सामने आई यह खबर केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था को झकझोर देने वाली घटना मानी जा रही है। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले पुलिस ने एक ऐसी साजिश को नाकाम किया है जिसने अगर समय रहते रोकी न जाती तो इसके परिणाम बेहद भयावह हो सकते थे। पुलिस ने नागौर जिले के थाम्बला थाना क्षेत्र के हरसौर गांव में एक खेत से लगभग 9,500 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया है, जिसे देश और दुनिया में सबसे खतरनाक विस्फोटकों में गिना जाता है। यह बरामदगी ऐसे समय में हुई है जब देश 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटा हुआ था और हर जगह सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर थीं। ऐसे में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक का मिलना इस बात की ओर इशारा करता है कि कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी। कैसे हुआ इस बड़े खुलासे का पर्दाफाश? पुलिस सूत्रों के अनुसार नागौर पुलिस को कुछ दिन पहले गुप्त सूचना मिली थी कि हरसौर गांव के पास स्थित एक खेत में बड़ी मात्रा में संदिग्ध सामग्री छिपाकर रखी गई है। शुरू में यह सूचना सामान्य लग रही थी, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में खाद और केमिकल का उपयोग आम बात है। लेकिन जब सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच का फैसला किया, तो मामला धीरे धीरे बेहद संवेदनशील होता चला गया। शनिवार देर रात पुलिस टीम ने थाम्बला थाना क्षेत्र में दबिश दी। जब खेत की गहन तलाशी ली गई, तो जमीन के अंदर और आसपास 187 कट्टों में भरा हुआ 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ। यह मात्रा इतनी अधिक थी कि पुलिस अधिकारियों को भी एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ। अमोनियम नाइट्रेट, खाद या मौत का सामान। अमोनियम नाइट्रेट आमतौर पर खेती में इस्तेमाल होने वाला रसायन है, लेकिन जब इसका गलत तरीके से उपयोग किया जाता है तो यह एक बेहद घातक विस्फोटक बन जाता है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई बड़े आतंकी हमलों में इसी रसायन का इस्तेमाल हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार यह कम लागत में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। सही मात्रा और मिश्रण से यह बड़े धमाके कर सकता है। आतंकी संगठन इसे प्राथमिक विस्फोटक मानते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट का एक जगह इकट्ठा होना यह साफ संकेत देता है कि इसका उद्देश्य खेती नहीं, बल्कि किसी बड़े विध्वंस की तैयारी थी। आरोपी की गिरफ्तारी और शुरुआती पूछताछ। इस मामले में पुलिस ने 50 वर्षीय सुलेमान खान को गिरफ्तार किया है। आरोपी हरसौर गांव का ही रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार जब सुलेमान खान से पूछताछ की गई, तो वह विस्फोटक के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दे पाया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी के पास इतने बड़े विस्फोटक को रखने का कोई वैध लाइसेंस नहीं था। वह यह नहीं बता सका कि विस्फोटक कहां से आया, नहीं यह स्पष्ट कर पाया कि इसका उपयोग किस लिए किया जाना था। इसी वजह से पुलिस को शक है कि सुलेमान खान सिर्फ एक कड़ी हो सकता है और इसके पीछे किसी बड़े नेटवर्क का हाथ हो सकता है। 26 जनवरी से पहले क्यों बढ़ी चिंता? इस पूरे मामले को सबसे ज्यादा संवेदनशील इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यह बरामदगी 26 जनवरी से ठीक पहले हुई है। गणतंत्र दिवस भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व होता है, जब दिल्ली में भव्य परेड होती है, देश भर में सरकारी कार्यक्रम आयोजित होते हैं, लाखों लोग सार्वजनिक स्थानों पर मौजूद रहते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक का मिलना इस ओर इशारा करता है कि किसी भीड़-भाड़ वाली जगह को निशाना बनाया जा सकता था। सुरक्षा एजेंसियों की नजर में साजिश का पैटर्न। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह मामला सामान्य अपराध नहीं है। इसके पीछे सुनियोजित प्लानिंग, सुरक्षित जगह का चुनाव और लंबे समय की तैयारी शामिल हो सकती है। खेत को इसलिए चुना गया क्योंकि वहां आम लोगों की आवाजाही कम होती है। खाद और केमिकल होने पर शक नहीं होता। गांव के इलाकों में निगरानी कमजोर होती है। यह सब दर्शाता है कि साजिशकर्ताओं ने पूरी योजना के साथ इस जगह को चुना था। गांव में फैला डर और सन्नाटा। इस खुलासे के बाद हरसौर गांव में डर का माहौल है। गांव के लोग हैरान हैं कि उनके आसपास इतना बड़ा खतरा छिपा हुआ था और किसी को भनक तक नहीं लगी। कई ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने खेत में कुछ गतिविधियां जरूर देखी थीं,
लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वहां विस्फोटक छिपाया जा रहा है। जांच में शामिल हुई केंद्रीय एजेंसियां। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब ATS, इंटेलिजेंस ब्यूरो और अन्य केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी जांच में शामिल हो गई है। आरोपी के मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्ड और बैंक खातों की जांच की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ सकता है मामला। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी है कि क्या इस विस्फोटक का कोई संबंध दिल्ली में हुए पुराने धमाकों से है। दिल्ली ब्लास्ट मामलों में भी अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल की बात सामने आ चुकी है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। क्या यह सिर्फ एक खेप है? सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की भी आशंका है कि यह विस्फोटक की सिर्फ एक खेप हो सकती है और भी जगहों पर ऐसी सामग्री छिपी हो। देश में किसी बड़े हमले की योजना बनाई गई हो। इसी कारण पूरे राजस्थान में अलर्ट बढ़ा दिया गया है। दर्शकों, अब बात करते हैं उस एंगल की जिसने इस मामले को और भी ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। सवाल उठ रहा है, क्या इस विस्फोटक का कनेक्शन दिल्ली में हुए पुराने धमाकों से है? Delhi blast angle. सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में जिन मामलों में विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था, उनमें भी अमोनियम नाइट्रेट की भूमिका सामने आई थी। इसी वजह से अब जांच एजेंसियां इस केस को राजस्थान तक सीमित नहीं रख रही। जांच का दायरा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैलाया जा चुका है। दर्शकों, मामले की गंभीरता को देखते हुए अब सिर्फ स्थानीय पुलिस नहीं, बल्कि ATS और खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो चुकी है। आरोपी के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, बैंक लेन देन और संपर्कों की गहराई से जांच की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक खेप थी या देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसा ही विस्फोटक छिपाया गया है? और क्या कोई बड़ा हमला आखिरी वक्त पर टल गया? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। दर्शकों, राजस्थान के नागौर में 9,500 किलो विस्फोटक की बरामदगी यह साफ दिखाती है कि देश की सुरक्षा को लेकर कितनी बड़ी चुनौती मौजूद है। अगर समय रहते यह साजिश न पकड़ी जाती तो नतीजे बेहद खतरनाक हो सकते थे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही बड़ी व सच्ची खबरों